पिछले 12 दिनों से अर्चना तिवारी का नाम सुर्खियों में है। अर्चना तिवारी की चर्चा चारों तरफ हो रही है क्योंकि अर्चना तिवारी जिस कोच में बैठी थी, जिस ट्रेन बैठी थी, उसके बाद अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। एसी के B3 कोच में बैठने वाली अर्चना, जो कि इंदौर में रहकर पढ़ाई करती थी, वो सिविल जज की तैयारी भी कर रही थी, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती है तो चारों तरफ चर्चाओं का बाजार, चारों तरफ शोर मचना शुरू हो जाता है। आखिर अर्चना गई तो कहाँ गई, इस बात की चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर क्या रेलवे की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। आखिर जिस अर्चना तिवारी ने इंदौर से अपना सफर शुरू किया था, उसको कटनी उतरना था, वो आखिर कहाँ गायब हो गई? क्या उसको जमीन निगल गई या आसमां खा गया? तो अर्चना तिवारी की चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही थीं और 12 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार अर्चना तिवारी का पता चल गया है। अर्चना तिवारी बरामद हो गई हैं और अर्चना तिवारी को नेपाल के बॉर्डर से लखीमपुर खीरी से बरामद किया गया है। आखिर अर्चना तिवारी कहाँ गई थी, अर्चना तिवारी किन परिस्थितियों में गायब हुई थी, इन सभी मुद्दों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ में है आज वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आज इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस अर्चना तिवारी के गायब होने की खबरें आ रही थी, वो अर्चना तिवारी थी कहाँ, किन परिस्थितियों में थी, क्या वजह थी, क्या एंगल थे और अन्य सभी मुद्दे जो इन सब के पीछे उत्तरदायी थे, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तिवारी जी, जिस अर्चना तिवारी की पिछले 12 दिनों से बहुत जोर शोर चर्चाएं हो रही हैं, लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं कि अर्चना तिवारी गई तो कहाँ गई, अर्चना तिवारी आखिर बीच रास्ते से कहाँ गायब हो गई। उस अर्चना तिवारी को जब बरामद किया जाता है तो एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। आखिर इस विषय पर आपका क्या कहना है कि अर्चना तिवारी जो रेलवे स्टेशन से बैठी तो थी लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी, आखिर क्या परिस्थितियां थी, क्या वजह थी कि वो गायब हो जाती है और आज उसको जब बरामद कर लिया जाता है तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले जो पांडे जी कह रहे हैं कि अर्चना तिवारी अचानक इस हालात में गायब हो जाना और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल हालांकि पांडे जी इसमें रेलवे पर भी उठ रहा था, तमाम गंभीर सवाल कि आखिर रेलवे से अर्चना तिवारी का अचानक इस तरीके से गायब हो जाना। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अर्चना तिवारी जो है जबलपुर में रह करके और यह LM वहीं से की है और वहीं से यह प्रैक्टिस कर रही थी वकालत की। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम जज की तैयारी करें। तो जज की तैयारी करने के लिए अर्चना तिवारी जो है इंदौर चली गई थी। पिछले साल ही इंदौर गई थी, करीब 9 से 10 महीने, मतलब 1 साल इनको हो रहा है। अब वहां तैयारी करते समय उसके बाद अचानक इनको रक्षाबंधन पर घर जाना था। रक्षाबंधन पर तो जो बिलासपुर से इंदौर चलने वाली गाड़ी है, आपकी नर्मदा एक्सप्रेस है, वह इंदौर से बिलासपुर निकलती है। तो उसी में B3 में, जैसा पांडे आपने बताया कि उसी में B3 में इन्होंने अपना रिजर्वेशन करवाया था और उस गाड़ी में इन्होंने बैठी भी। और बैठने के बाद जैसा कि लोग दिखा रहे हैं CCTV फोटोज जो वहां से निकलते हैं और सारी बात, तो बैठने के बाद अर्चना तिवारी का जो लोकेशन है और जो इनका फोटोज है वह केवल रानी कमलापति यानी भोपाल तक का इनका लोकेशन है। भोपाल के बाद इनका कोई लोकेशन नहीं है। हालांकि लास्ट बार इन्होंने भोपाल से ही अपने घर वालों से बात की है, इसलिए घर वाले भी, तिवारी परिवार का यही कह रहा है कि भोपाल तक। अब पांडे जी, उसके बाद अचानक इनका लापता हो जाना वहां से, उसके बाद इनका बैग जो है उमरिया स्टेशन तक मिलना। जबकि मैं आपको बता दूं कि वह गाड़ी जो है कटनी में 2 स्टेशन है, तो कटनी एक मेन रेलवे स्टेशन, एक साउथ रेलवे स्टेशन। तो साउथ रेलवे स्टेशन में अर्चना को उतरना था, लेकिन अर्चना वहां से नहीं उतरी। भाई अर्चना उस गाड़ी में थी नहीं। उसके बाद टेलीफोन रिश्तेदारों को हुआ तो रिश्तेदार जो है उमरिया गाड़ी पहुंची थी, वहां जाकर के उसमें देखे तो उनका बैग जो है मिला। अब तमाम जो है लोग कहने लगे कि अपहरण हुआ, कि क्या हुआ, किसने किया। यहाँ तक पांडे जी बात हुई कि अर्चना तिवारी जो है वह गाड़ी से नीचे गिर गई। कई लोग यह बताए कि बाथरूम गई, उसके बाद वह लौट कर नहीं आई, तो गाड़ी से उसमें तमाम खोजी कुत्तों को जो है, यानी बुधनी से लेकर के नर्मदापुरम के बीच में, यानी जैसा कि नर्मदा की जो नदी है, उस नदी में तमाम जो है वहां भी खोजा गया और ट्रेनों के किनारे किनारे खोजी कुत्ता लगा करके वहां भी खोजा गया, यानी लेकिन फिर भी पता जो है कहीं नहीं चला। अब अचानक जो है नेपाल के बॉर्डर लखीमपुर खीरी से अर्चना तिवारी का मिल जाना और उस पर भूमिका जो है ये आरक्षक की, उसके बाद आरक्षक के बाद अब जो है नया एंगल जो आ गया पांडे जी, सारांश का नाम आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि सारांश के साथ 2 दिन अर्चना तिवारी जो है इंदौर में ही थी। उसके बाद जो है उसका प्लान काठमांडू जाने का था और जिस दिन वह गाड़ी में बैठी है उसी दिन उसने नया मोबाइल टेलीफोन खरीदा है या नया मोबाइल लिया है। क्या लगता है पांडे जी कि एक जो है जज की तैयारी करने वाली या इस तरीके से इस लव लिंगल में फंसना, या इसमें क्या आपकी क्या विचार है? देखिए, अभी तक जो मामला सामने आ रहा है, सूत्रों के हवाले से भी यही बातें सामने आ रही हैं कि अर्चना तिवारी का जो मामला है ये पूरा लव अफेयर्स वाला मामला है।
हालांकि अभी जांच भी चल रही है, अभी बहुत स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं और सूत्रों के हवाले से जो भी खबरें आ रही हैं, वो खबरें यही बता रही हैं कि अभी तक लव अफेयर्स का मामला, लव एंगल ही सामने आ रहा है और बताया ही जा रहा है कि इन्हीं सब वजहों से अर्चना तिवारी खुद से उतरी थी, क्योंकि सुजानपुर स्टेशन की बात आ रही है। सुजानपुर स्टेशन में जब उनको देखा गया है, जब सीसीटीवी कैमरे में वो दिखाई देती हैं, तो वहां पर उनके साथ एक लड़का दिखाई दे रहा है। तो जी, तो एक लड़का दिखाई दे रहा है और उसके बाद से ये भी उसके बाद से भी कयास लगाए जाने शुरू हुए कि कुछ हो या ना हो, ये मामला लव अफेयर्स का ही है और शायद इसी वजह से वो जानबूझकर अपने आप से, क्योंकि उनका ना तो कोई अपहरण हुआ है, ना तो कहीं गिरी हैं, और जैसा कि अभी जैसे ही उनको बरामद किया गया है लखीमपुर खीरी से, तो लखीमपुर खीरी से बरामद होने के बाद उनके परिवार वालों से भी शायद बात हुई है। खुद अर्चना तिवारी ने फोन किया था और उन्होंने बात कही है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, मुझे अपहरण नहीं किया गया है, मेरे साथ कोई भी अनहोनी नहीं हुई है, कोई दुर्घटना नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जब कोई अनहोनी नहीं हुई है, कोई दुर्घटना नहीं हुई है, तो कोई लड़की किन परिस्थितियों में गायब होती है, और अगर गायब हुई होती तो वो अपनी बातें कहीं ना कहीं शेयर करती, बताती, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी तरह सुरक्षित होना, अपने फ़ोन करके बताना, और उसके बाद एक लड़के के साथ देखा जाना और लगातार फ़ोन पर बातों की भी जिक्र, मतलब उसका सामने आ रहा है कि अर्चना तिवारी लगातार फ़ोन पर बातें भी करती रही थी यात्रा के दौरान। तो ये कई सारे मामले हैं जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है, ये लव अफेयर्स का मामला है, और इसी वजह से अर्चना तिवारी खुद से गई। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर कुछ ऐसा था तो उनको ये चीज़ बता देनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा देश इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर परेशान हुआ। और सिर्फ देश ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो माँ बाप, वो परिवार जिसने उस बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला, इतने अच्छी तरह से उसको रखा, वो पूरा परिवार 12 दिन से 12 रातों से कितना परेशान था, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसीलिए ये जो किया गया है, ये जो भी काम है, ये उचित नहीं था और इस पर सोचना चाहिए था उस लड़की को खुद भी जिसने ये काम किया है। इस पर आपका क्या कहना है, आप बताइए। पांडे जी, अब इसमें ये लग रहा है कि जैसे कि पहली बार उनका एक टिकट होता है ग्वालियर का, बस का टिकट होता है ग्वालियर का, ग्वालियर का टिकट होना एक आरक्षक के द्वारा, उसके बाद फिर जो है ये नर्मदा एक्सप्रेस में B3 में उनका रिजर्वेशन होना, इसमें टिकट होना, और जिस दिन उन्होंने नर्मदा में गाड़ी एक्सप्रेस में उन्होंने बैठी, उसी दिन उनका जो है नया फोन खरीदना और घर में ये सब बातें सार्वजनिक न करना। इसका मतलब क्या हम लोग यह मान लें कि अर्चना तिवारी जो है वह काठमांडू या सारांश के साथ उनका भागने का प्लान था, घर में किसी को ना बताएं, या इस तरीके से, ताकि घर वालों को इस तरीके पता हो जाए, या तो सोनम जैसे रघुवंशी के, मतलब कि वहां गए आपातकाल कहीं गिर गए, ऐसा वैसा इस तरीके से, या तो कहीं घर वालों को गुमराह करने का कि अर्चना तिवारी खो गई, या इस तरीके, मतलब इन सब में क्या, या तो अर्चना तिवारी के घर वाले इस चीज को विरोध करते कि आखिर शादी क्यों कर ली, या लव क्यों कर ली, या इस तरीके से, यहाँ क्या आपको ऐसा क्या लगता है, यहाँ क्या आप सोचते हैं? देखिए तिवारी जी, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी बात को अगर घर वालों से छुपा रहा है और इतनी बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं उसका इरादा तो नेक नहीं है। अगर इरादा नेक होता, अगर इरादा सच्चा होता, अगर सारी चीजें उचित होती, अगर परिवार वालों की नज़र में या उसको लगता कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही है और परिवार वालों से बता कर करना चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से इतनी बड़ी बात छुपाता नहीं है। और ख़ासकर तब जब मामला एक सेंसिटिव हो, जब मामला किसी लड़की का हो और जिस लड़की को परिवार वाले अपने पलकों पे बिठा के रख रहे हों। परिवार वाले इंतज़ार कर रहे थे, परिवार वाले इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि हाँ बेटी आ रही होगी, राखी बांधने आ रही है, और बेटी निकली भी यही बोल के कि हाँ हम राखी बांधने आ रहे हैं, रक्षाबंधन पर आ रही थी, और वो अचानक गायब हो जाती है, बिना बताए हुए गायब हो जाती है। और उसके बाद वो फ़ोन भी स्विच ऑफ मिला था, तो फ़ोन का स्विच ऑफ हो जाना, कुछ भी खबर ना देना और 12 दिनों तक गायब रहना, तो इशारा तो कुछ करता है ये कि इरादे नेक नहीं थे। लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से स्पष्ट तभी हो पाएगा जब जांच पूरी हो जाए, और जब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तभी निकल कर सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे वजहें क्या थी, आखिर ये सब चीज़ें क्यों की गई। क्या कहते हैं इस पर आप? जो भी आपका निष्कर्ष है, निष्कर्ष दीजिए इस पे दर्शकों को।
तो दोस्तों कुल मिलाकर के अर्चना के बारे में जो नया अपडेट पांडे जी और हम लोगों की तरफ से आपको बताया गया कि इस तरीके से, हालांकि मतलब एक खुशखबरी अर्चना के परिवार वालों को नहीं, और हम सब जिसका जो है इंतजार था, हम लोग तमाम सोचे थे कि कहीं मानव तस्करी का बात है या अपहरण की बात है या ऐसा कुछ, तमाम जो है एंगल से हम लोग सोच रहे थे कि कहीं गिर गई ट्रेन के नीचे या नदी में कोई हादसा हो गया। तो बहरहाल वह जो है सकुशल पुलिस को मिल गई है, सुरक्षित है। पुलिस उन्हें लेकर के जो है भोपाल यानी पुलिस की जो जीआरपी की टीम है वह पहुंच रही है। अब आगे जो है सारांश को लेकर के और जो आरक्षक पुलिस का है उसको लेकर के और अर्चना के बीच में अब इसका पूरा जो डिटेल है, खुलासा है, वह आपके सामने जल्द ही आएगा। पांडे जी फिर आप क्या कहना चाहेंगे? तो बात यहाँ पर सिर्फ ये नहीं थी कि लड़की गायब हुई थी, बात यहाँ पर ये थी कि ये देश पर धब्बा था, बात यहाँ पर ये थी कि रेलवे पर धब्बा था कि रेलवे में एसी में टिकट कराने वाली लड़की, एसी में बैठकर जाने वाली लड़की अचानक से गायब कहाँ हो गई। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था उस रेलवे पर जिसे भारत की बैकबोन कहा जाता है, जिसे भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो अपने आप को पूरे दुनिया में एक अच्छी, सबसे अच्छी रेलवे के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। ये प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर था। लेकिन अब उसका बरामद हो जाना, लोगों के सामने सारी बात का स्पष्ट हो जाना और ये पता चल जाना कि नहीं, उसके साथ कोई भी अनहोनी नहीं हुई है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, ये अपने आप में बड़ी बात है, खुशखबरी की बात है। लेकिन ये प्रश्न चिन्ह भी है आज उन लड़कियों के ऊपर जो पढ़ने के लिए निकलती हैं, जो अपने घर से ये बता के निकलती हैं कि हम बेहतर करने जा रहे हैं, भविष्य संवारने जा रहे हैं, लेकिन वो परिवार वालों को बिना बताए हुए अचानक से गायब हो जाती हैं। ये कहीं ना कहीं धोखा है उस परिवार के साथ जो अपने बेटी पर इस बात के लिए भरोसा करते हैं कि उनकी बेटी उनको कभी धोखा नहीं देगी। और शायद यही वजहें हैं जिसकी वजह से प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, अभी कुछ समय पहले उन्होंने कुछ बयान दिया था जिसको लेकर काफी ज्यादा विरोध हुआ था। एक सामान्य लोग से लेकर, सामान्य जन से लेकर और पत्रकार तक ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने समर्थन किया था, कुछ लोगों ने विरोध किया था। तो खैर, इस पर आपका क्या मानना है आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।